एना सोरोकुन फर्जी अरबपति खानदान की वारिस बनकर लूटने वाली खातून न्यूयॉर्क की जेल से रिहा। न्यूयॉर्क में अपने आप को एक अरबपति खानदान की वारिस के तौर पर पेश करके फ्रॉड करने वाली जर्मन शहरी को कैद की सजा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एना सोरोकुन को जुमेरात को जेल से रिहा किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तलाश टीवी पॉडकास्ट। मैं हूं अरूज फातिमा। एना ने अपने आप को दुनिया के सामने जर्मनी के एक ऐसे दौलतमंद खानदान की वाहिद वारिस एना डेल्वी के तौर पर पेश किया था जिसे विरासत में 600 करोड़ डॉलर मिले थे। इन पर यह जुर्म साबित हुआ था कि उन्होंने 2019 में सहूलियात की चोरी और फ्रॉड किए थे, जिनमें से बैंकों और लग्जरी होटलों से $2 लाख से ज्यादा का फ्रॉड भी शामिल था। ख्याल रहे कि सोरोकुन को मुल्क बदर किया जा सकता है। इतलात के मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता अक्टूबर में पैरोल की एक समाअत के दौरान अपने जराइम पर माफी मांग ली थी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने सोरोकुन के हवाले से लिखा कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और जो भी मैंने किया उस पर बहुत पशेमान हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर समझती हूँ कि इस वक्त बहुत से लोगों को परेशानी हुई, जबकि मैं समझ रही थी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। एना सोरोकुन, जो एना डेल्वी बनकर फ्रॉड करती रही, वो हमेशा 5 स्टार होटलों में कयाम करती, निहायत महंगे डिजाइनर लिबास में नजर आती, मखसूस लोगों के लिए मुनक्किद होने वाली पार्टियों में शिरकत करती, निजी तैयारे में सफर करती और इतनी फयाज कि होटलों में खिदमतगारों को बख्शिशें $100 दे देती थी। मुकदमे के दौरान इस्तगासा में उन्होंने बताया कि सोरोकुन ने जाली दस्तावेज के जरिए बैंक से $1 लाख के बैंक ड्राफ्ट का कर्जा भी मंजूर कराया था। इनके वकील टोड स्पोडक ने अदालत को बताया कि सोरोकुन आसानी से न्यूयॉर्क की चमक दमक की जिंदगी के दाम में आ गई और उन्होंने कोशिश की कि जाली बने रहो जब तक काम चलता है। इनके मुकदमे की समाअत के दौरान सहाफी एना सोरोकुन के मलबूसात पर भी काफी बात कर रहे थे, यहाँ तक कि इन्हें 2 मरतबा अदालत में भी ताखीर से पहुंचने पर सरजनिश का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि दोनों मरतबा उन्होंने वो कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था जो इनके स्टाइलिस्ट ने मुंतखब किए थे, क्योंकि एना की बकौल वो मलबूसात इनके मयार के मुताबिक नहीं थे। और जब एना सोरोकुन ताखीर के बाद अदालत में पहुंची तो जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई फैशन शो नहीं है। बिलाखिर सोरोकुन पर 8 इल्जामात साबित हुए और 2 में इन्हें बरी कर दिया गया। एना सोरोकुन ने नवंबर 2016 और अगस्त 2017 के दरमियान अरसे में न सिर्फ कई होटलों, बैंकों और कंपनियों से धोखाधड़ी की, बल्कि अपने दोस्तों से भी फ्रॉड किया। वो फैशन और आर्ट की दुनिया में जिंदगी गुजार रही थी और उन्होंने एक प्राइवेट आर्ट क्लब बनाने का भी सोच लिया था, जिसका नाम एना डेल्वी फाउंडेशन रखा जाना था। एना सोरोकुन का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बैंकों से कर्जे इस वजह से लिए कि इन्हें सरकारी दफ्तरों के लंबे चौड़े कवायद की वजह से अपनी दौलत यूरोप से अमेरिका मुंतकिल करने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने मैनहट्टन के इलाके में अपने नाम का आर्ट क्लब कायम करने के लिए नवंबर 2016 में जब $2 करोड़ 20 लाख के कर्जे के लिए दरख्वास्त दी, तो इसके साथ अपनी आमदनी की जो रसीदें और दीगर दस्तावेजात जमा कराईं वो जारी थे। अगरचे इन्हें इमदाद में पूरी रकम नहीं मिली, ताहम मिस सोरोकुन को पेश की रकम के तौर पर $1 लाख दे दिए गए। इस्तगासा के मुताबिक एना सोरोकुन ने एक बैंक से दूसरे बैंक में रकम मुंतकिल करने के लिए जाली चेक इस्तेमाल किए और वो चेक बाउंस होने से पहले ही रकम निकलवा लेती थी। इन पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने न्यूयॉर्क के सोहो के इलाके में एक पुरतईश होटल का बिल अदा करने के लिए जो $30,000 दिए थे वो भी फ्रॉड से कमाए गए थे। इसके अलावा एना सोरोकुन ने एक निजी तैयारा भी किराए पर लिया और कभी भी इसका किराया अदा नहीं किया, जो $35,000 था। जिन अफराद को एना सोरोकुन ने धोखा दिया, इनमें से एक रिचल विलियम्स ने न्यूयॉर्क मैगजीन से बात करते हुए बताया कि सोरोकुन ने इन्हें मराकश की सैर की दावत दी और कहा कि तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगी, लेकिन जब अदायगी का वक्त आया तो वो जाली नवाबजादी का क्रेडिट कार्ड नहीं चला और उन्होंने रिचल से कहा कि फिलहाल वो रकम अदा कर दें और बाद में इन्हें ये रकम लौटा दी जाएगी। मराकश की सैर के दौरान एना सोरोकुन ने 6 रातों के लिए एक निहायत महंगा बंगला बुक करवाया, जहां हर वक्त एक बावर्ची इनकी खिदमत के लिए तैयार रहता था। मिस विलियम्स के मुताबिक इन तमाम चीजों पर उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से $62,000 की अदायगी की, लेकिन एना सोरोकुन ने इन्हें कभी भी ये रकम वापस नहीं की।
ये कहानी बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज उस वक्त बनी जब 2018 में न्यूयॉर्क मैगजीन में जेसिका प्रेसेल्स ने इस पर एक फीचर लिखा जो बहुत मकबूल हुआ। एना सरोकिन की जिंदगी की इस कहानी पर अब तक नेटफ्लिक्स सीरीज बन रही हैं, जिसे मशहूर टीवी शोज ग्रीस एनाटॉमी और स्कैंडल की ड्रामा निगार और प्रोड्यूसर शोंडा राइम्स पेश कर रही हैं। गुज़श्ता माह जरीदे इनसाइडर्स ने रिपोर्ट किया था कि सरोकिन ने शो से मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा बैंकों और दूसरे जुर्माने अदा करने में लगा दिया है। इससे पहले HBO ने भी इस तरह के एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको तलाश टीवी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने तलाश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।